सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी बेहद दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। पति के सामने ही पत्नी और उसकी 2 बेटियों की जान निकल गई। ये बड़ा हादसा पति की आंखों के सामने हुआ और पति कुछ कर नहीं सका। अपने परिवार के 3 सदस्यों के शव को देखकर वो विलखता और रोता रहा। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल भविष्य में भी आप इस प्रकार की घटनाओं के लिए सावधान जरूर हो जाएं और लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सावधान जरूर करें। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में कासिमपुर फाटक की ये घटना है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था फाटक पूरी तरह बंद था और वंदे भारत ट्रेन है जो गुजरने वाली थी। तभी नरेश अपना ठेला लेकर क्रॉसिंग पर पहुंचता है। साथ में उसकी पत्नी और दोनों बेटियां, जिसमें बड़ी बेटी मोना जिसकी उम्र 14 वर्ष है और छोटी बेटी इशिका जिसकी उम्र 7 वर्ष है, मौजूद थी। फाटक बंद होने के बावजूद भी पत्नी और दोनों बेटियां फाटक को पार करने लगती हैं, लेकिन तभी वो वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ जाती हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर तीनों की ही मौत हो जाती है और ये सब उसके पति यानी कि नरेश की आंखों के सामने होता है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि बंद फाटक से ही नरेश की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां फाटक को पार कर रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन नज़दीक आती है तो माँ बेटियों को लगता है कि नरेश ठेला लेकर पीछे रह गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। जैसे ही वो मुड़ती हैं तो वो तीनों की तीनों उस ट्रेन की चपेट में आ जाती हैं और ये बड़ा हादसा हो जाता है। नरेश अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को ख़त्म होता देखता है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाता है कि ऐन वक्त तीनों की मौके पर ही जान चले जाती है। दरअसल अब हम आपको बताते हैं, एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि एक महिला और उसकी दोनों बेटियों की वंदे भारत की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। वंदे भारत ट्रेन आने का सिग्नल ग्रीन था। क्रॉसिंग पूरी तरह बंद थी। इस दौरान तीनों फाटक के नीचे से निकलकर रेलवे ट्रैक को पार करने लगी थी। अचानक ट्रेन आ गई और तीनों ट्रेन के नीचे आ गई। सूचना मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंचती है। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। यहां पर तीनों को शव को देखकर नरेश फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद रेलवे फाटक पार करने की कोशिश